अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है फ़ारूक समी। और मैं वकास खान ऑफिशियल से। जनाब, आज हम जिस इशू पे बात करने जा रहे हैं वो बहुत बड़ा इशू है और सिंध की पॉलिटिक्स के हवाले से जो है ये आइंदा आने वाले दिनों में एक बड़ा जो है बड़ी ख़बर के तौर पे सामने आएगी। और इसके साथ साथ ये सिंध में जब ख़बर डेवलप हो जाएगी मुकम्मल, तो सिंध की सियासत में ये भूचाल ला देगी। जनाब, माजी के अंदर लियारी गैंग वॉर के हवाले से मशहूर थे उज़ैर जान बलूच, जो कि अभी तक मुख्तलिफ़ मुक़दमात का सामना कर रहे थे और इन मुक़दमात की वजह से वो अभी भी जेल के अंदर हैं। उनके ऊपर गद्दारी समेत बेशतर जो है मुक़दमात दर्ज हुए हैं, जिनमें ज़्यादातर जो हैं वो क़त्ल, इक़दाम क़त्ल और मंशात फ़रोशी इस किस्म के मुक़दमात हैं। गद्दारी के मुक़दमात भी हैं, संगीन मुक़दमात में हैं। और उनकी मुलाकात हुई है सिंध में सबसे ज़्यादा पॉपुलर अपोजिशन लीडर और उसके साथ साथ सिंध में पीपल्स पार्टी को टफ टाइम देने वाले, हर जगह पहुंच जाने वाले और शोर मचाने वाले पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़। पीपल्स पार्टी की हुकूमत में उन पे 26 मुकदमात कायम हुए हैं, यानी हलीम आदिल शेख। और अब इनकी मुलाकात हुई है इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में। ये सेकंड फ्लोर पर मुलाकात हुई, बड़ी मुलाकात हुई। उस बड़ी मुलाकात के अंदर बड़ी सारी बातें हुई हैं। उनके भाई का भी तस्करा आया है। मेरे साथ वकास हैं। वकास भी इस जो मुलाकात हैं उसके चश्मदीद गवाह में से समझें आप। और वकास, क्या रही मुलाकात, आप बताएं, अंदर की खबर क्या है? देखिए फ़ारूक भाई, जैसे हम देखते रहते हैं इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में उज़ैर बलोच को मीठा राम हॉस्टल से पेश किया जाता है, जेल में नहीं है वो। और गुज़िश्ता रोज़ यह समाअत थी, इसमें उज़ैर बलोच और हलीम आदिल शेख दोनों अदालत में पेश हुए। तो इनका आमना सामना हुआ। तकरीबन 15 मिनट की ये मुलाकात रही, जिसमें ज़ुबैर बलोच हैं, उज़ैर बलोच के भाई, जो कि जेल में मौजूद हैं। उनके हवाले से उज़ैर बलोच को ये इत्तलात मिली कि हलीम आदिल शेख ने जेल में उनका बहुत ख्याल रखा। तो उस पर उज़ैर बलोच ने कहा कि हम बलोच हैं, हम किसी का एहसान भूलते नहीं। ये एहसान जो है ये मैं उतारूँगा ज़रूर। आपने बहुत ख्याल रखा, शुक्रिया अदा किया गया। और 15 मिनट में हाल अहवाल पूछा। हलीम आदिल शेख ने उनसे मुकदमात के हवाले से पूछा। ज़ाहिर है 54 के करीब उज़ैर बलोच पर मुकदमात हैं। तो उज़ैर बलोच ने कहा कुछ मैं बरी हो गया हूँ, कुछ अभी ज़ेर समाअत हैं। तो उज़ैर बलोच ने कहा कि ये बहुत यानी महदूद सा वक्त है यहाँ पर और हमें तवील मुलाकात करनी चाहिए। आप मीठा राम हॉस्टल आएँ, वहाँ पर बैठते हैं, बहुत से मामलात पर आप से बातचीत करनी है। तो हलीम आदिल शेख ने उनका ये जो दावत थी उनकी, वो कबूल की। न सिर्फ कबूल की बल्कि इस अज़म का इरादा किया कि मैं ज़रूर मीठा राम हॉस्टल आऊँगा और वहाँ तवील एक मुलाकात नशिस्त होगी हमारी। और मतलब उनकी जो दावत थी वो हलीम आदिल शेख ने कबूल कर ली है। अब अगर इसको देखा जाए तो ये जो सियासी तौर पर सिंध के हवाले से बहुत बड़ा एक यानी इसको पेशरफ्त समझना चाहिए कि उज़ैर बलोच ने ख़ुद इस बात का इरादा किया कि हलीम आदिल शेख उनके साथ मुलाकात करें। मुलाकात भी ऐसी जगह करें कि जहाँ पर यानी टाइम की बाउंडिंग ना हो गई, क्योंकि वहाँ पर पेशी के लिए आए थे, अदालत में पेश होना था। फिर पेशी के बाद जो सिक्योरिटी एहलकार होते हैं वो कोशिश करते हैं कि जल्द अज़ जल्द जो है उज़ैर बलोच को वहाँ से मुंतकिल किया जाए। तो यही वजह थी कि 10-15 मिनट की मुलाकात के बाद वो वहाँ से रुखसत हो गए। लेकिन एक चीज़ जो है वो पाइपलाइन में आ गई है और आइंदा आने, जैसे आपने कहा कि बहुत बड़ी यानी डेवलपमेंट इस हवाले से हो सकती है। आइंदा आने वाले दिनों में हो सकता है मीठा राम हॉस्टल में इनकी मुलाकात हो और ये भी मुमकिन है कि उज़ैर बलोच के हवाले से आने वाले वक्तों में एक बड़ी ख़बर सामने आए। अच्छा, ये भी हम बताते चलें कि जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी थी वो इलेक्शन लूज़ कर गई थी और ये लियारी से लूज़ कर गई थी। और लियारी में कहा जाता है, दावा किया जाता था पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से कि वो बहुत मजबूत हैं और उनको कोई नहीं हरा सकता। लेकिन लियारी से जो कैंडिडेट जीते थे वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के थे और उनका नाम था शकूर शाद। और शकूर शाद जब ये जीते तो पीपल्स पार्टी ने ये इल्ज़ाम आयद किया था कि लियारी में शकूर शाद की जीत दरअसल कुछ ऐसे अनासर ने इसमें जो किरदार अदा किया है जो नज़र नहीं आ रहे। तो ऐसा हो सकता है कि लियारी का में उज़ैर बलोच जो है वो सरदार उज़ैर बलोच के नाम से जाने जाते हैं, तो क्या उनका कोई किरदार आपको नज़र आता है, महसूस होता है? देखें फ़ारूक भाई, इससे पहले भी जब हलीम आदिल शेख पर मुकदमात नहीं थे तो हमने ये ख़बरें भी चलाई कि उज़ैर बलोच के साथ पसे पर्दा कुछ पीटीआई के रहनुमाओं की मुलाकातें रही हैं। तो ज़ाहिर है हर जमात ये कोशिश करती हैं कि उज़ैर बलोच को अपने साथ जोड़ा जाए, क्योंकि लियारी पर उनका असर रसूख अब भी है। उज़ैर बलोच कई बार अदालत में भी ये कह चुके हैं कि लियारी में अब भी उनकी ग्रिप है और वो जेल से भी मामला चला सकते हैं। लेकिन यही वजह है कि अगर उज़ैर बलोच इस वक्त पीपल्स पार्टी को छोड़कर किसी भी जमात में जाते हैं
तो ज़ाहिर सी बात है लियारी का वोट बैंक जो है वो काफ़ी हद तक मुतासिर हो सकता है, और यही वजह है कि हर जमात चाहेगी कि उज़ैर बलोच उनके साथ आइंदा जो जनरल इलेक्शन आएंगे उससे पहले उज़ैर बलोच कोई बड़ा ऐलान करें ताकि लियारी पर उनकी ग्रिप मजबूत हो। और ये मैं उस हवाले से एक पहला कदम समझता हूँ कि ख़ुद एक शख्स ये कह रहा है कि आपसे मुलाकात करनी है, एक तवील मुलाकात करनी है, यहाँ पर वक्त कम है, तो जाहिर सी बात है जो दो सियासी सरगर्म कारकुनान कह लें या जो भी उनको कह लें, जिनके पीछे अच्छी खासी आवाम है, अच्छे खासे लोग हैं और वोटर्स हैं, अगर वो आपस में बैठते हैं सिंध की सियासत में और ख़ास तौर पर कराची की सियासत में बहुत अहम किरदार ये दोनों अदा कर सकते हैं। बिल्कुल जनाब, ये थी आज इस हवाले से एक बड़ी ब्रेकिंग, जो कि ये मुलाकात हम आपको बताते चलें कि गुज़िश्ता रोज़ हुई है, यानी 12 सितंबर को ये मुलाकात हुई है। और 12 सितंबर को जो ये मुलाकात हुई है उसमें उज़ैर बलोच जो थे वो बहुत सख्त सिक्योरिटी में उनको लाया जाता है, वो सख्त सिक्योरिटी में थे। ताम हलीम आदिल शेख अपने खासे कारकुनान के साथ भी वहाँ मौजूद थे और उनके कारकुनान की एक बड़ी तादाद भी इस जो मुलाकात की विटनेस है। और उसके साथ साथ कुछ तस्वीर भी बनी, तहम वो जो हलीम आदिल शेख और उनके जो करीबी रुफ़ा हैं उनकी जानिब से कोशिश की गई कि वो जो तस्वीर हैं वो सामने ना आ सकें। ताहम इससे कबल भी ये जो है वो उज़ैर बलोच कई दफ़ा ये कह चुके हैं और हमने बताया था आपको कि वो चाहती थी पीटीआई के इलेक्शन से कबल कि उनका जो झुकाव हो वो पीटीआई की तरफ हो जाए। ताहम उज़ैर बलोच ने उसमें क्या किरदार अदा किया, इस हवाले से उज़ैर बलोच ने इससे कबल कभी भी नहीं कहा था। ताहम हलीम आदिल शेख की मुलाकात, और हलीम आदिल शेख इस वक्त पूरे सिंध के अंदर ये कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को डैंड पहुँचाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो उनके मुखालिफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के और या फिर पीटीआई के हमदर्दों को एक जो है सफ़ में लाया जा सके, और इस हवाले से ये मुलाकात बहुत अहम करार दी जा रही है। इसके साथ साथ अगर तहरीक इंसाफ के अंदर शामिल हो जाते हैं, किसी किस्म का अलायंस हो जाता है, तो कराची की जो पॉलिटिक्स के अंदर एक मजबूत आड़ी के तौर पे उज़ैर बलोच ना सिर्फ सामने आएंगे, बल्कि कराची में जो कि एक रवायती पॉलिटिक्स होती है धौंस धमकी और दबाव की, उसमें भी उज़ैर बलोच बहुत कारगर होंगे, बल्कि बहुत सी जगहों पे सिर्फ उज़ैर बलोच का नाम ही काफ़ी होगा। तो अब मुस्तक़बिल में देखें इस मुलाकात से मज़ीद क्या जन्म लेता है, क्या उज़ैर बलोच अब की बार खुल के पीटीआई का सपोर्ट करते हैं या नहीं। इससे कबल उज़ैर बलोच ये दावा करते रहे कि वो पीपल्स पार्टी के हैं और पीपल्स पार्टी ही उनकी जमात है। ताहम उन्होंने ये शिकवे भी किए कि पीपल्स पार्टी ने उनको नज़रअंदाज किया, सिर्फ जब लड़ने का वक्त आया तो हमें आगे कर दिया, और जब लड़ाई ख़त्म हो गई तो हमसे मुंह मोड़ लिया, और आज हम अदालतों के चक्कर काटने में मजबूर हैं। और ये बात वो कई दफ़ा कह चुके हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कई रहनुमा उनके पास जा चुके हैं दावतों पर, गो के वो इनकारी हैं। ताहम उसकी तस्वीर के सबूत उज़ैर बलोच और उनकी फ़ैमिली के जानिब से भी जारी किए जा चुके हैं। और अब ये मुलाकात अगर हो जाती है और ये मुलाकात आगे जाके जिस तरह के मामलात आगे बढ़ रहे हैं, हमें जो ऑफ द रिकॉर्ड स्टोरीज़ मिल रही हैं, अगर ये मुलाकातें आगे बढ़ के कोई पॉजिटिव तरफ चली गई और उज़ैर पीटीआई में शामिल हो गए, तो ये एक बड़ी ख़बर ही नहीं होगी, बल्कि कराची की सियासत की जो डायनेमिक्स हैं, जो कि लियारी गैंग वॉर से के इलाके समझे जाते थे, जिनमें लियारी है, मलीर है, इसके साथ साथ अगर हम तीन हट्टी के उन इलाकों की बात करें जहाँ पे उज़ैर का असर रसूख था, तो कराची की एक बहुत बड़ी आबादी में उज़ैर बलोच का असर रसूख था, और वो असर रसूख जहाँ पे उनका था वहाँ पीपल्स पार्टी का भी असर रसूख था। तो पीपल्स पार्टी के जो वोट बैंक को भी डैमेज होगा और उनके जो असर रसूख है उसको भी डैमेज होगा। इस हवाले से कोई भी अगर स्टोरी डेवलप होगी तो हम आपको ज़रूर बताएंगे, और इसकी जो फर्दर फॉलोअप वो देते रहेंगे। आप रिपोर्टर्स 21 और वकास खान ऑफिशियल को सब्सक्राइब करना, हमारी वीडियोस को लाइक करना और शेयर करना ना भूलिएगा। हम जो है शुक्रिया अदा करते हैं कराची प्रेस क्लब का, जिसके स्टूडियो में हमने ये प्रोग्राम रिकॉर्ड किया।